कहते राज्य क्रमता राम की रजा धरे सो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना, फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, या कोई डूम भाट के गीत नहीं। परमात्मा के फार्मूले हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे और धके धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। तो इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा अपने। फिर क्या बताते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, भाई ऋतु आए फल हो। एक ये फार्मूला है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सैकड़ों घड़े पानी के, और समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा बीज बोया माली ने, और उसमें जब तक वो पेड़ नहीं बनता उसकी सुरक्षा भी करता है, उसकी सिंचाई भी करता है, सैकड़ों घड़े पानी डालता है, तो वो उस प्रोसेस का मास्टर है। उसको अविश्वास नहीं होता, उसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि इससे यूं आम पेड़ बनेगा, और जब ये पेड़ बन गया तो इतने फल देगा, लदपद हो जाएगा। इसी प्रकार आपका यो भक्ति रूपी, सत भक्ति रूपी, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आम का बीज ईब बुया है। आप जब से यहाँ आए, अब इसकी सुरक्षा और आप इसकी संभाल करो, सिंचाई करो, सेवन करो, मर्यादा में रहो, बाढ़ बनाओ, इसकी रक्षा करो और भक्ति करते ही रहो। एक बार इसने थोड़ा सा समय दो, उबड़ दो आपकी भक्ति, और बनन दो इसको भक्ति का पेड़। फिर देखना फल लदपद हो जाओगे, आप भी खा लोगे, रिश्तेदारों को भी पहुंचा दोगे, तो भी ना खत्म हो, इतना सुख देगा। फिर तीसरा फार्मूला ये है, जैसे आपको बहुत बार बताया है कि भगत भी आपस में बताते हैं। एक बहन आया करती थी, सन 2005 से उसने नाम ले रखा था, संतान नहीं थी, और लगभग 15 वर्ष शादी ने भी हो गए थे, लेकिन उसको ज्ञान गुण से कति समझ में आ गया था इस बात का कि अगर होगा तो कदे सुनाई यही होगी, ना हो नहीं संसार में। तो उसको बार बार कहा जाता, बेटी विश्वास रख। कहते हैं कभू तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, तो वह भी दृढ़ रही। तो इकट्ठी 2 लड़की दी उसको, 2 लड़की बालक ने 40 साल की उम्र में। अब 1.5 साल के बाद अब फिर इकट्ठे 2 लड़के और हो रहे, उसके वह कभी इंटरव्यू फिर देगी, आई हुई थी लेकर के, अब 2 लड़के फिर दे दिए। मगर बेटी हाथ जुड़वा देगा तेरे संतान की, तने बस करना पड़ेगा। तो इस तरह की डिमांड रखते हैं, तो आशा लेते हैं, तो उन्हें दृढ़ भी होना पड़ेगा और ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। फिर देखियो क्या करना हो जाए। एक भगत आपको बता रहा था इंटरव्यू में, पता नहीं कहाँ कहाँ भक्ति करते थे, 2 लड़के थे, कैप्टन था, एक और अच्छा लड़का था, दोनों की मृत्यु होगी, कई के लाख रुपये लग गए बीमार होकर के। और 50 वर्ष की उम्र होगी थी, 50 से भी ऊपर उम्र होली थी उस माई की बेटी की। लौट-पट के यहाँ ही किसी बहन के कहने थे, यहाँ 1.5 साल भर के बाद उसने अपना ऑपरेशन ठीक करवाया, साल भर के अंदर लाल दे दिया। तो जब आदमी सारा लौट-पट लेगा ना, जब यहाँ दृढ़ होगा और फिर देखना खेल जाता है। तो आप इस सत्संग में आके ये ज्ञान सुना करो और जो दास बताओ उस पर दृढ़ होया करो, संसार की मत सुना करो। यहाँ से नाम लेकर जाने के बाद कोई ये कह देगा चल वहाँ लड़के होने की दवाई मिल रहा है, वो हमारा फार्मूला खत्म, वहाँ कुछ होना ही नहीं था। भगवान की आस्था है, भगवान ने हाथ हटा लिया। तो इस प्रकार चाहे कुछ भी हो, यहाँ आने के बाद आप सपने में भी किसी की आस्था मत करना, परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त। और फिर देखना, एक कैसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फिर फले फूले अगाए।
तो एक ये फार्मूला है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मतलब इस श्रद्धा से आप यहाँ आओ। और फिर दूसरा ये उद्देश्य रखो कि मान लीजिए किसी भी कारण से त्रुटि तो हमारी ये रहेगी और परमात्मा वो स्वस्थ ना हो सके और मर गया, मृत्यु भी होगी, तो मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन का मिलना कोई बालकों का खेल है। ये तो असंख्य जन्म हो गए, मृत्यु असंख्य जन्म, और ये तो होगी आज ना तो कल होगी। जैसे आज कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है 50 साल की उम्र में, अब उसको बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि क्या सोच रहा है कि और 10 वर्ष जी जाता, और जो शेष बचे हैं वो कौन से सदा रहेंगे, 10 साल बाद से उनकी टिकट कट लेगी, यहाँ कोई रह नहीं सकता। कबीर साहब क्या कहते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ही ताते लगी है वारे। परमात्मा कहते हैं हमें समझा रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि कोई कल मर गया, कोई परसों मर गया, इसी से आपके मित्र प्यारे रिश्तेदार खत्म हो रहे हैं, और आप भी एक दिन जाओगे। आपका कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई समय सांस शेष है, जिस दिन वो पूरे होंगे 1 सेकंड में जाओगे, यहाँ से कोई रोक नहीं सकेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार की आस में केवल यहाँ जीना ही जीना मानकर भक्ति नहीं बनेगी। परमात्मा की भक्ति को प्रथम रखकर और फिर चलो आप विश्वास करो, ये मालिक आपको जीवन देगा, आपकी आयु बढ़ावेगा, एक्सटेंशन देगा, यदि आपकी नीत भक्ति की रही। दूसरी बात ये होती है, जैसे परमात्मा को तो हमारे आने वाले समय का खूब पता है। जैसे कोई भक्त की मृत्यु होगी, सतनाम प्राप्त करके सारनाम प्राप्त नहीं हुआ, अब कोई उसके मन में, क्योंकि जो भक्त है उनको तो दृढ़ता रहती है, समाज के लोग वहाँ आते हैं, पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं, तुम तो ये कहा करते, तुम तो ये कहा करते, और अच्छा भगत था, पूरी श्रद्धा थी, इसकी एक्सटेंशन क्यों ना करी तुम्हारे भगवान ने। तो पुण्यात्मा विचलित ना होना। आपको उदाहरण देता हूं कि उस भगत के कुछ आगे चल के ऐसे कुसंस्कार होते हैं कि सार नाम प्राप्त करके भी उसमें कोई दिक्कत आ जानी थी, और उसमें फिर ये नहीं सफल हो सका था, तो इसलिए उसका उसी समय परमात्मा ने अपनी कृपा से ही उसका अंत करके दोबारा जीवन देते हैं, और फिर नए सिरे से उसको पार करते हैं। अब तो ये भक्ति युग शुरू हो गया, हजारों वर्ष ये चलेगा। अब तो कोई धोखा है नहीं, मोक्ष नहीं, मृत्यु होगी तुरंत मनुष्य जीवन 10वें महीने आ लेगा यहाँ पर। 10वें महीने वो आत्मा यहाँ आ लेगी किसी बहन बेटी के गोदी में, माई के गोदी में, और गर्भ से भक्ति शुरू हो जाएगी उसकी। दास के पास उदाहरण है, ऐसे ऐसे भक्त, क्योंकि दास ने 20 वर्ष हो गए लगभग इस उपदेश देने की आदेश प्राप्त हुआ, उस समय से देख रहा है कि कुछ ऐसे भक्त सारनाम प्राप्त करके भी बिगड़ गए और छोड़ गए यहाँ से, और नकलियां गज्जा फंसे, तो वो कुमार्ग था। तो इससे पहले अगर वो पहले मर जाते वो अच्छा था, इस नाशकरण तो भक्ति का। तो परमात्मा अपने भक्त हंस के लिए जो ऑपरेशन आवश्यक होगा वो अवश्य करेगा। जैसे किसी को रोग है और उसकी टांग कटनी है, और टांग ना कटी तो उसकी जीवन नाश होना है, तो डॉक्टर सलाह देगा कि टांग काटनी पड़ेगी तो जीवन रक्षा चाहता है। तो बुद्धिमान होगा तो यूँ कहेगा जी जीवन रक्षा कर दो, टांग में से कट जाए। तो इसी प्रकार परमात्मा के ऑपरेशन में आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जो परमात्मा करता सही करता। ये विश्वास रखे कि मालिक गलत नहीं कर सकता जब इसकी शरण में आगे। जैसे एक डॉक्टर के पास आप पहुंच के
तो वहां डॉक्टर की चलनी चाहिए, मरीज की नहीं। जब मरीज चला होगा तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा और वो जीवन अपना हाथ धो बैठेगा। तो इसी प्रकार जैसे आप देखते हो, बिल्ली जो होती है एक घर में बच्चे पैदा करती है और तीसरे दिन उनको मुख से उठा उठा सारी रात दूसरे घर में ले जाती है। क्यों ले जाती है? कि उसको पता है कि कहीं यहाँ कुत्ते कातों को पता ना लग जाए तेरे बच्चों का, यहाँ पता लगा इतना दूसरे में रखे होंगे। और जब वो उठाकर चलती है उन बच्चों को अपने मुख से पकड़ती है। कितने पैने दांतरे होते हैं, दांत होते हैं बिल्ली के, और वो बच्चों को बीच से पकड़कर चलती है। वो बच्चे चूं भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनको दर्द होता है, उनको मालूम है हमारी माँ पकड़ रही है और इसी से दर्द हो रहा हमारे को, ये कोई विशेष खास बात है, हमें कोई खतरा है, उससे बचाने के लिए कहीं ले जा रही है। तो वो पशु भी इतना महसूस करते हैं, वो भी हाय हाय ना करते और चुपचाप बेचारे नो हो जाते, नो सुकड़ जाते हैं और वो पकड़ के ले जाती है और बिल्कुल नहीं बोलते। उनको मालूम है जब शोर कर दिया तो कुछ पहचान ले, कुत्ता आ जाएगा हमें खा जाएगा, तो चुपचाप उस दर्द को सहन करके सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार समझ लेना परमात्मा थोड़ी बहुत यहाँ आकर भी आपको कोई पीड़ा है तो आपके हित में है, आप उसमें बिरडाना नहीं। कई तनों को मैं 4 बार आ लिया जी, अरे 4 बार में कला टूट गया, सारी उम्र आना है तेने तो यहाँ पर। अगर 4 अपन में थक लिया तीसरी तेरे को लाभ होगा, फिर फायदा क्या होगा इसका? तो पुण्यात्मा इनको याद रखना है। कहते राज्य क्रम ताराम की रजा धरे सो शीस, दास गरीब दरस परस दिन बैठे जगदीश। इस परमात्मा की रजा में रहना और देखना, फिर ठाठ आपके 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, या कोई डूम भाट के गीत नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय।